दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल इस्लामिक कंटेंट। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही पावरफुल ख़ास वजीफ़ा लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसने भी ये वजीफ़ा कर लिया उसके घर में इंशाअल्लाह ताला मालो दौलत की बेपनाह भरमार हो जाएगी और उसके घर के अंदर मालो दौलत का ढेर लग जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला की गैबी मदद उसके कामों में हासिल होना शुरू हो जाएगी। यहाँ दोस्तों, अल्लाह पाक अपने फरिश्तों को हुक्म देगा, जाओ इस बंदे के घर पर इतना मालो दौलत की बारिश करो कि अपनी ज़िंदगी चैनो सुकून के साथ गुजार सके। क्योंकि प्यारे नाजरीन, ये वजीफ़ा कुरानी वजीफ़ा है और ये कुरान पाक का वजीफ़ा है। दोस्तों सबसे अहम और ज़रूरी बात यह है कि वजीफ़ा आपको बस एक मरतबा पढ़ना है और फिर इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इस वजीफ़े की बरकतें हासिल होना शुरू हो जाएंगी। प्यारे दोस्तों, ये वजीफ़ा बहुत अहम वजीफ़ा है। अब ये कहाँ पर कितनी मरतबा आपको पढ़ना है, किस वक्त में पढ़ना है और किस ज़रूरत के लिए पढ़ना है, वो आपको इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम इसी वीडियो में बताएंगे। तो प्यारे दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और आखिर तक हमारे इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि ये वजीफ़ा आज हम खासकर उन लोगों के लिए लेकर आए हैं कि जो परेशान हाल रहते हैं, जिनके घर में बरकत नहीं होती, जिनकी दुकान में बरकत नहीं होती है, जिनके कारोबार में बरकत नहीं होती है और जिनके घर रिज्क की तंगी रहती है और घरों के अंदर कलेश रहता है और घरों में लड़ाई झगड़ा फसाद रहता है। उन लोगों के लिए ये बहुत अहम वजीफ़ा है और ख़ास तौर पर यह वजीफ़ा उन लोगों के लिए भी है कि जिनके दरमियान यानी शोहर और बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा रहता है। तो ये शोहर और बीवी के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद और अहम है। तो प्यारे दोस्तों, बने रहिए, इस वजीफ़े को आपको आज पूरा सुनना है। ये वीडियो बहुत अहम है, इसकी बिल्कुल नहीं करना है और ये इस वीडियो को आपको पूरा देखना है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मुमकिन है कि इस वीडियो की वजह से आपकी ज़िंदगी बदल जाए और आपकी ज़िंदगी की परेशानियां ख़त्म हो जाएं और परेशानियां ख़त्म होकर आपकी ज़िंदगी में खुशियां ही खुशियां हो जाएं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुशहाली चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखें और इस मुख्तसर से वजीफ़े को ज़रूर समाअत करें। प्यारे दोस्तों, वजीफ़ा बताने से पहले आपसे मोतिबाना गुजारिश है, हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामिक कंटेंट दोस्त को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर नई वजीफ़े की वीडियो आप तक पहुँच सके। प्यारे दोस्तों, आइए चलिए शुरू करते हैं कि ये वजीफ़ा कौन सा वजीफ़ा है और कुरान की कौन सी सूरत का वजीफ़ा है। प्यारे दोस्तों, सूरह कुरैश का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो सूरत अम्मा के पारे में यानी 30वें पारे के अंदर मौजूद है। ली इलाफी कुरैशिन इलाफिहिम रिहलता शिताई वस्सैफ, ये वाली जो सूरत है, इस सूरत को आपको पढ़ना है और ये ख़ास तौर पर किस तरह से पढ़ना है उसको आप समाअत करते चलें। बहुत ही मुख्तसर वजीफ़ा है और अगर आप इस वजीफ़े को कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी और आपके घर से तंगदस्ती ख़त्म हो जाएगी। साल भर रिस्क के अंदर बरकतें ही बरकतें होंगी और अगर आप इस वजीफ़े को अपनी दुकान के अंदर पढ़ते हैं तो आपकी दुकान के अंदर बेपनाह बरकतें होना शुरू हो जाएंगी। प्यारे दोस्तों, आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि वो लोग जो परेशान हाल रहते हैं और जिनके रिस्क में बरकत नहीं होती है, वो लोग किस तरह से पढ़ें। जो गरीबी का शिकार हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि इस सूरह कुरैश को सुबह को फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपनी जगह पर बैठा रहे और अव्वल आखिर सबसे पहले दुरूद पाक पढ़े। दुरूद पाक जो भी उसके याद हो और वो दुरूद पाक पढ़ ले। शुरू में भी कम से कम 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़े और आखिर में भी 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले। उसके बाद फिर जो है वो इस सूरत को यानी सूरह कुरैश को कम से कम 21 मरतबा पढ़े और 21 मरतबा पढ़ने के बाद में फिर अपनी तंगदस्ती दूर होने के लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत जल्द चंद दिन गुजरेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला की गैबी मदद हासिल होगी और तंगदस्ती खत्म हो जाएगी। और प्यारे दोस्तों, आजकल नजरे बद का बहुत ज्यादा मामला चल रहा है। लोग परेशान रहते हैं इसलिए कि लोगों को बहुत ज्यादा नजर लग जाती है, बच्चों को नजर लग जाती है। प्यारे दोस्तों, नजरे बद हक है। प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आलीशान है कि क़यामत के करीब आखिरी वक्त में बहुत ज्यादा मौतें नजरे बद की वजह से होंगी। नजरे बद के बारे में सरकार मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि नजरे बद
یہ ہے کہ یہ اونٹ کو دیگ میں اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے، یعنی انسان کو یہ ختم کر دیتی ہے اور اونٹ کو جو ہے اتنا خراب بیمار کر دیتی ہے کہ انسان اس کو ذبح کر کے دیگ تک پہنچا دیتا ہے۔ یعنی پیارے دوستو، نظر بد ایسی ہے کہ اس نے بڑے بڑوں کو توڑ کر رکھ دیا ہے۔ یہ نظر بد تو پتھر کو بھی توڑ دیتی ہے۔ اس نظر بد سے بچنا بہت ضروری ہے۔ تو نظر بد سے بچنے کے لیے اس طرح سے کیا کرنا چاہیے؟ پیارے دوستو، اگر کسی کو خیال ہو، کسی کو ایسا لگ رہا ہو کہ مجھے نظر بد لگ گئی ہے، کسی کی نظر کا اثر میرے اوپر ہو گیا ہے، اس کے لیے ضروری ہے خاموشی کے ساتھ کوئی کھانے کی میٹھی چیز لے اور میٹھی چیز پر اس سورت کو 7 مرتبہ پڑھ لے اور 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر لے اور اس میٹھی چیز کو خاموشی کے ساتھ خود کھا لے، اگر اس کو خود کو نظر ہو۔ اگر وہ خود پڑھنا نہ جانتا ہو تو کسی دوسرے سے بھی پڑھوا سکتا ہے، لیکن یاد رہے کہ شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور آخر میں بھی 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اگر آپ اس طریقے کو اپناتے ہیں، اس وظیفے کو، اس عمل کو کر لیتے ہیں، نظر بد کتنی ہی سخت کیوں نہ لگی ہو، کتنے ہی سخت انسان کی، جنات کی، شیطان کی، کسی کی بھی نظر بد کیوں نہ لگی ہو، انشاءاللہ عز و جل اس صورت کی برکت سے نظر بد کا اثر بالکل ختم ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، بہت سارے لوگ، اس کی بہت ساری خواتین حضرات اس بات کی شکایت پیش کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو بہت زیادہ، چھوٹے چھوٹے بچوں کو نظر بد کا اثر ہو جاتا ہے، بچے راتوں رات روتے رہتے ہیں اور رات بھر سوتے نہیں ہیں، بچوں کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے۔ تو ان ماؤں کے لیے یہ وظیفہ میں بہت اہم بتا رہا ہوں کہ جب رات کو سوتے وقت، جب بچوں کو سلانے کا وقت ہو تو سونے سے پہلے، یعنی ان بچوں کو بستر پر لٹا کر جب سونے کے لیے جائیں تو بچوں پر کم سے کم 7 مرتبہ اس سورہ قریش کو پڑھ کر دم کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل کسی کی نظر، کسی چاہے وہ شیطان کی ہو، چاہے جنات کی ہو، بھوت پریت کی ہو، کسی انسان کی ہو، انشاءاللہ عز و جل یہ نظر کا اثر بالکل ختم ہو جائے گا۔ اور جو رات میں شیطان کا شر ہوتا ہے، جو شیطان بچوں کو ڈراتا ہے اور بچے رات میں اٹھ کر اچھلتے ہیں اور روتے ہیں، یہ سب اچھلنا اور رونا جو ہوتا ہے، یہ چھوٹے بچوں کو شیطان پریشان کرتا ہے۔ اس شیطان سے بچنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ رات میں سوتے وقت جب بچے سو جائیں تو بچوں کے اوپر 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دی جائے۔ انشاءاللہ عز و جل رات بھر شیطان، جنات اور جو کچھ بھی بری بلائیں ہوتی ہیں، تمام کے شر سے بچہ محفوظ رہے گا اور سکون کے ساتھ پوری رات سوئے گا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ وظیفہ پسند آیا ہوگا۔ پیارے دوستو، ہم اسی طرح کے قرآنی وظیفے لے کر آتے رہتے ہیں، اور کسی کو اگر کوئی حاجت ہے، کوئی پریشانی ہے، وہ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کو بہترین وظیفہ، کوئی ورد ہم انشاءاللہ ضرور بتائیں گے، کوئی عمل بتائیں گے کہ اس کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ہر نئے ویڈیو کی، ہر نئے وظیفے کی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔